Okay, so we were talking about prophase. Before I begin with the prophase, one more thing about mitosis you all remember, bachcho. Mitosis is of again two types. Yeah, mitosis can be called as astral mitosis and anastral mitosis. आप लोगों ने सुना होगा ये स्कूल में, बोलो पढ़ा है ऐसा कुछ? Astral and anastral. Have you heard anything like this? Tell me. बोलो बच्चों. Astral and anastral. Astral को ही amphiastral भी बोला जाता है. This can also be called as amphiastral mitosis. क्या होता है ये बताओ तो जरा. Anybody? आशना सुना है ऐसा कुछ? There is something called as a astral rays या astral fibers जो स्पिंडल फाइबर ये जो सेंट्रियोल्स तैयार करते हैं. क्या बनाता है? एस्ट्रल रेज. कौन बनाता है ये? सेंट्रियोल्स बनाता है या सेंट्रोजोम्स. और ये सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है, हाँ कि ना? तो ये जो रेज है ये सिर्फ एनिमल सेल में ही बनेंगे. तो जब एनिमल सेल डिवाइड होगा तो वो ये रेज तैयार करके डिवाइड होगा, और इसीलिए एनिमल सेल का माइटोसिस को हम लोग एस्ट्रल माइटोसिस या फिर एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं. क्या ये चीज आपको समझ में आई बच्चों? बताओ मुझे, प्लीज टेल मी. हेलो. Yes, sir. ठीक है. Whereas when you talk about the mitosis in plant cells, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है आपका एनिमल सेल. एनिमल सेल में एस्ट्रल रेज बनते हैं, बट जब हम लोग प्लांट सेल्स की बात करते तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रल रेज. क्यों नहीं होते बताओ मुझे? व्हाट्स द रीजन? लॉजिक बताओ. Because centrioles are not present. यस, दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स. तो सेंट्रियोल्स ही नहीं है तो फिर ये एस्ट्रल रेज भी नहीं बनेंगे, तो उसको हम लोग एनास्ट्रल माइटोसिस बोलेंगे. एग्जांपल याद रखो, प्लांट सेल्स. इज दिस क्लियर? समझा बच्चों? एस्ट्रल रेज कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जेल लाइक प्रोटीन्स होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रियोल्स. अब आ जाओ आगे बच्चों. आपका पहला फेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में. नाम है फेज का द प्रोफेज. Are you ready for it? The prophase. So when you talk about this prophase, सबसे पहला कैरेक्टर इसका क्या you should not miss is it is कैसा फेज होता है ये बोला था हमने. हाँ बच्चों, longest phase of longest phase of karyokinesis. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में हमने जो फेजेस पढ़े उसमें से ये सबसे लंबा फेज होता है. लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस है. और इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बोलो? हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस? तो कुछ इसके फीचर्स होंगे. सबसे पहला या इंपॉर्टेंट फीचर इसका आपको याद रखना है कि इसके पहले अगर आप इंटरफेज वाला न्यूक्लियस देखोगे तो इंटरफेज वाले न्यूक्लियस में आपको ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अगर ये सेल है, इसके अंदर है ये न्यूक्लियस, इसके अंदर होगा आपका जेनेटिक मटेरियल विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्रोमैटिन नेटवर्क बोलते हैं. ये आपका इंटरफेज वाला न्यूक्लियस है. बट ये वाला पहला फेज है. कौन सा फेज? प्रोफेज इज योर फर्स्ट फेज वेयर नाउ दिस क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन नेटवर्क विल अंडरगो कंडेंसेशन. डिड यू गेट दिस? बोलो बच्चों, क्या बोला मैंने? क्या आपने सुना? ये कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर होगा. क्रोमैटिन फाइबर इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? क्रोमैटिन फाइबर या नेटवर्क, जिसमें आपको डीएनए दिखेगा. इसको ही आप लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना बच्चों, तो आपका डीएनए ऐसा दिखता है. ठीक है, यू मस्ट हैव स्टडीड दिस इन सेल चैप्टर. थोड़ा बहुत इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद होगा. और इस क्रोमैटिन फाइबर में कुछ जगह पे ये एकदम कंडेंस होता है, कुछ जगह पे एकदम लूज होता है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं
what highly condensed part, यू क्रोमैटिन, और दूसरा वाला हेटेरोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन मतलब लूजली कंडेंस्ड, हेटेरोक्रोमैटिन मतलब टाइटली कंडेंस्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो बच्चों। तो इस फेज में क्या होगा? सबसे पहले तो देयर विल बी कंडेंसेशन और कॉइलिंग ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। कुछ पल्ले पड़ा क्या? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स या क्रोमैटिन नेटवर्क बोलो, फाइबर्स टू फॉर्म क्रोमोसोम। अभी पूरा कंडेंस्ड क्रोमोसोम नहीं बनेगा, बट क्रोमोसोम बनना शुरू होगा यहाँ पे बच्चों। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी, बोलो। डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम बनेगा और एन, यू कैन से एनटैंगल्ड क्रोमोसोम, मतलब एग्जैक्टली कंडेंस नहीं होगा। कैसा होगा क्रोमोसोम बच्चों? डिस्टिंक्ट एंड एनटैंगल्ड क्रोमोसोम। ये चीज याद रखनी है आपको, डिस्टिंक्ट एंड एनटैंगल्ड क्रोमोसोम यू कैन सी हियर। ठीक है, बोलो। उसके जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो दिखेंगे आपको, किसको चिपके हुए? यू विल सी दे आर अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर। ठीक है, समझ में आया क्या हो गया इसमें बच्चों? लॉन्गेस्ट फेज है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स हो गया टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, बट क्रोमोसोम्स आर नॉट लार्जेस्ट इन साइज। अगर आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी है क्रोमोसोम्स की तो आपको मेटाफेज में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्रोमोसोम्स का शेप सिर्फ आपको देखने को मिलेगा। देन आगे के चेंजेस क्या क्या होंगे यहाँ देखो बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी इसमें, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होने लगेगा। ये वाला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, इन्हीं के ऊपर फोकस करना है हर फेज में आपको। बिगिंस टू डिसइंटीग्रेट, मतलब इसमें अगर अर्ली प्रोफेज है तो बिगिंस टू डिसअपियर होगा, लेट प्रोफेज है तो पूरा डिसअपियर हो जाएगा। डिड यू गेट मी? प्लीज टेल। Yes, sir. न्यूक्लियर एनवेलप या मेम्ब्रेन बोलो, डिसइंटीग्रेट्स। क्या होगा? डिसइंटीग्रेट्स। तो इसके दो फेजेस कभी कभी आपको देखने को मिलेंगे। डिसइंटीग्रेट, स्पेलिंग गलत हो गया बच्चों, डिसइंटीग्रेट्स मतलब वो डिसअपियर होने लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे ड्रॉ करूँ ये वाला डायग्राम में चेंजेस, तो देखो ये क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी आपका डिसअपियर होने लगा है। डिसइंटीग्रेट बोलो या डिसअपियर होने लगेगा बोलो, वन एंड द सेम। क्रोमोसोम्स का क्या होगा? अभी ये अंदर वाले जो क्रोमोसोम्स है बच्चों, इनका क्या होगा? These chromosomes now they will start undergoing condensation. Are you understanding? Please tell me. क्या होने लगेगा? इनका कंडेंसेशन होने लगेगा और वो अभी वो दो क्रोमैटिन्स बनाएंगे। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, याद है क्या? हाँ बच्चों, तो अब ये क्या किस में कन्वर्ट होने लगेंगे? इसमें it will now get converted into chromosomes, मतलब ये रहा उसका क्रोमैटिन, क्रोमैटिन नहीं क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ये लो, ये रहा सेंट्रोमियर, ये रहा आर्म्स। डिड यू गेट दिस? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? Yes, sir. सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाएंगे। तो ये हो गया आपका अगला वाला चेंज, याद रखना है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिंस टू डिसअपियर, अर्ली बोल सकते हम लोग, उसके बाद में वो डिसअपियर भी हो जाएगा। बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा डिसअपियर हो जाता है। उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, यू नो, इंटरफेज में अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे एक ऐसा डार्क स्पॉट होता है, ये वाला, इसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो ये भी अभी डिसअपियर हो जाता है। सो न्यूक्लियोलस आल्सो डिसअपियर्स। डिड यू गेट मी? प्लीज टेल। इसमें लिख सकते हैं हम लोग क्या क्या हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट्स बोलो या डिसअपियर्स बोलो, न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। हो गया ये वाला।
अब एनिमल सेल में हम लोगों ने सुना है कैसे ये यहाँ पे होते हैं दो सेंट्रियोल्स। डू यू रिमेम्बर बच्चों, सेंट्रियोल्स होते हैं, है कि नहीं? अब ये अपोजिट पोल्स में जाने लगेंगे। नाउ दीज टू सेंट्रियोल्स विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। These two centrioles will start repelling each other. तो ये एक सेंट्रियोल अभी इधर ही रहेगा, दूसरा सेंट्रियोल अभी यहाँ से अपोजिट पोल में, मतलब यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। तो they will start repelling each other, moving towards opposite pole, and now this will start giving rise to the small rays. इन्हीं को बोलते हैं एस्ट्रल रेज बच्चों। Are you understanding? Please tell me. सुन रहे हो क्या आप लोग? सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, हाँ कि ना बताओ तो मुझे। स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, क्लियर है ये? बताओ बच्चों, और क्या बनना शुरू हो गया अभी? वो एस्ट्रल रेज बनना शुरू हो जाएंगे एनिमल सेल्स में। एस्ट्रल रेज बिगिन टू फॉर्म। यहां तक चीजें क्लियर है आप लोगों को? बताओ बच्चों मुझे, प्लीज टेल मी। ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू एवरीबडी? बोलो जल्दी जल्दी, हाँ ना, कुछ तो बताओ मुझे। यस सर। ठीक है, और कोई चेंज होगा इसमें? यू कैन से नाउ सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे गोल्गी बॉडीज वगैरह, वो भी डिसअपियर होंगे। सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं, सेल ऑर्गेनेल्स आल्सो विल डिसअपियर। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। सेल ऑर्गेनेल्स विल डिसअपियर। इतना ही याद रखना है आपको इस फेज के बारे में। डायग्राम याद रहेगा जो सामने है, दिख रहा है। इसमें कभी कभी आपको अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होने का। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, वो डिसअपियर होने लगेगा ऐसा बोलेंगे। लेट प्रोफेज में वो डिसअपियर हो चुका होगा। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी बच्चों। लिख लिया इसको आप लोगों ने? हैव यू कॉपीड डाउन दिस? Yes, sir. इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको, बस प्रोफेज इज डन। अब आ जाओ आपका मेटाफेज में। क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों? मेटाफेज। क्या आप लोग तैयार हो? आर यू रेडी टू एक्सप्लोर मेटाफेज बच्चों? बताओ। यस सर। चलो फिर हो जाओ शुरू मेटाफेज के साथ में। मेटाफेज। अब मेटाफेज के बारे में हम लोगों को क्या याद रखना है बच्चों, पता है क्या? अब इसको एक ही लॉजिकली अगर आपको पढ़ना है तो मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे जाके अरेंज होता है। तो इमीडिएटली इफ यू लुक एट द डायग्राम यू विल कम टू नो व्हाट इज हैपनिंग देयर। तो सबसे पहला फीचर मेटाफेज का आपको क्या याद रखना है? मेटाफेज इज मिडवे फेज। ये सेकेंड फेज है आपका। मेटाफेज का फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि ये मिडवे फेज है, मतलब सेकेंड फेज है, यू कैन से मिडवे फेज है। देन इस फेज में आपको क्रोमोसोम्स का शेप एग्जैक्टली मिलेगा। डिस्टिंक्ट शेप ऑफ क्रोमोसोम कैन बी स्टडीड इन दिस। क्या बोला मैंने बच्चों? अगर आपको क्रोमोसोम का शेप्स याद है, मालूम है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हमने पढ़ा था, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। सेल चैप्टर में जब आप लोगों ने न्यूक्लियस पढ़ा था तभी बताया था। सो इसमें आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलेगा। सो ये वाला फेज में शेप ऑफ क्रोमोसोम क्या बोलेंगे हम लोग? कंप्लीटली क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है। क्रोमोसोम इज कंप्लीटली कंडेंस्ड, coiled, completely condensed, so that you can study its shape. Condensed, condense, एन याद रख लो, उसमें वो मिस हो चुका है। ठीक है, बोलो बच्चों, क्रोमोसोम कैसा होगा? अभी यहाँ पे एकदम शॉर्ट होगा, डिस्टिंक्ट होगा। कंडेंस बोलो या फिर शॉर्ट बोलो या फिर डिस्टिंक्ट बोलो। इतना डिस्टिंक्ट कि आप उसका शेप बोल सकते हो कि वो कैसा दिख रहा है। वो मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है,
एक्रोसेंट्रिक है, टेलोसेंट्रिक है, ऐसा कुछ सुना है वर्ड्स आप लोगों ने बच्चों? डू यू रिमेम्बर? तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कैन बी स्टडी। ये फेज बेस्ड होता है किस चीज के लिए? टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ने के लिए ये सबसे बेस्ट फेज होता है। बच्चों समझ में आया क्या? तो शेप बोले तो वो चीजें याद रखो। अगर ये चारों आर्म्स इक्वल है और क्रोमोसोम का शेप वी के जैसा है तो ये मेटासेंट्रिक। अगर दो आर्म्स लंबे हैं और दो आर्म्स छोटे हैं और क्रोमोसोम ऐसा एल के जैसा दिखेगा, इसको सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। फिर दो आर्म्स लंबे हैं और दो आर्म्स एकदम छोटे हैं और क्रोमोसोम ऐसा जे के जैसा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और अगर अपोजिट आर्म दिख ही नहीं रहा है आपको, रॉड शेप के जैसा क्रोमोसोम दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। याद आया बच्चों? ये मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। एम आई क्लियर? बोलो बच्चों, ये चीज क्लियर हो गई सब लोगों को? प्लीज टेल मी। यस Yes, किड्स, sir. प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्रोमोसोम्स कहाँ अरेंज हो जाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह भी यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या होगा? न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट, न्यूक्लियोलस एब्सेंट, न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट, न्यूक्लियोलस ऑलरेडी डिसअपियर हो चुका है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट। सेल ऑर्गेनेल्स में यहाँ पे अपने को नहीं दिखेंगे बच्चों, ठीक है। सेंट्रियोल्स का क्या होगा? सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल में पहुंच जाएंगे। सेंट्रियोल्स रीच टू दी ऑपोजिट पोल्स, समझ में? एंड उनका जो एस्ट्रल रेज है वो कंप्लीटली बन जाएगा बच्चों। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, हेलो बच्चों, आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्पिंडल फाइबर्स sir. बोलो या फिर एस्ट्रल रेज बोलो, स्पिंडल फाइबर्स और एस्ट्रल रेज आर फॉर्म्ड कंप्लीटली, या वो एपेरेटस बनेगा जो हम लोगों ने पढ़ा था, स्पिंडल एपेरेटस बनेगा। ठीक है बच्चों, स्पिंडल एपेरेटस बनेगा स्पिंडल फाइबर से। यू आल्सो कैन से दिस विल बी फॉर्म्ड, स्पिंडल एपेरेटस इज फॉर्म्ड। अब जब मैं बोलता हूँ स्पिंडल एपेरेटस, इसमें दो चीजें आती है, या ये काइनेटोकोर को और सिस्टर क्रोमैटिड्स को कनेक्ट करता है। काइनेटोकोर, आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताया था पहले लेक्चर में मैंने, काइनेटोकोर एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स को बांध के रखता है ये। दिस जॉइंट्स सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड काइनेटोकोर विद ईच अदर। ओके, अब देखो डायग्राम की मदद से इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। आर यू रेडी फॉर इट? बोलो बच्चों, क्या आप लोग तैयार हो? सुन रहे हैं सब लोग? देखो इधर, हियर इज योर सेल। अब इसके अंदर न्यूक्लियस है नहीं, सीधा अभी न्यूक्लियस के बदले क्या दिखेगा अपने को? बाकी चीजें। ये रहा आपका एक पोल, ये रहा आपका दूसरा पोल, इस पोल में है आपका एक, कौन है ये? सेंट्रियोल। दिख रहा है बच्चों? ये रहा दूसरा सेंट्रियोल। अब इन सेंट्रियोल से क्या अराइज हो गए? ये सब एस्ट्रल रेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी। बोलते रहो बच्चों, कीप इंटरेक्टिंग। यस जैनब, यू लिसनिंग? Yes, sir. ओके, ये है आपके सेंट्रियो, ये सेंट्रियोल जो अपोजिट पोल में पहुंच चुके हैं, और इनसे अभी क्या अराइज होगा? स्पिंडल फाइबर्स अराइज होगा। एम आई राइट? दे विल गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर्स और दे विल गिव राइज टू एस्ट्रल रेज, जो आपके क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमैटिड्स को बांध के रखेंगे। अभी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैंने बताया था आप लोगों को, अगर ऐसा है, ये आपका एक
क्रोमैटिड, ये है आपका दूसरा क्रोमैटिड, बराबर है। इन दोनों के बीच में होता है सेंट्रोसोम, और ये साइड में और ये साइड में ऐसा जो डिप्रेशन दिख रहा है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, याद करो। व्हाट डू यू कॉल दिस एज? दिस इज कॉल्ड एज ए काइनेटोकोर। एम आई क्लियर? काइनेटोकोर स्पेलिंग क्या है काइनेटोकोर का, जरा बताओ। CHORE ना? यस। तो ये काइनेटोकोर है, ये है सेंट्रियोल, सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम, ये है आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स। इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी। तो Yes, अब sir. यहाँ आपके ये क्रोमोसोम्स जो है, दे विल लाई एट द इक्वेटर। तो ये रहा इक्वेटर और ये रहा आपका क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटर। तो इसको देख के आपको फटाक से पता चलेगा कि ये कौन सा फेज है। आइडेंटिफाई कर पाओगे बच्चों? बोलो। इफ यू लुक एट दिस, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट एट द इक्वेटर, तो इमीडिएटली हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा फेज है ये? बोलो बच्चों, दिस फेज इज क्या? मेटाफेज। ये लो, अब यहाँ ये सेंट्रियोल्स को पकड़ के ये स्पिंडल फाइबर्स या एस्ट्रल रेज क्या करेंगे, यहां से आने वाले से एस्ट्रल रेज इस काइनेटोकोर को पकड़ लेंगे, यहां से आने वाले एस्ट्रल रेज इस काइनेटोकोर के साथ जुड़ जाएंगे। सेम इज द केस विद दिस, सेम इज द केस विद दिस। बोलो अभी, यहाँ ये डायग्राम में दिख रहा है आप लोगों को, क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटर। ये चीज याद रखो, यहाँ लिख लो चाहिए तो। क्रोमोसोम्स कहाँ मिलते हैं अपने को? लाई, स्पेलिंग गलत हो गया ना लाई का, एट इक्वेटर। क्या स्पेलिंग है लाई का? बराबर है क्या ये मैंने जो लिखा है? बोलो बच्चों, हेलो, टेल मी किड्स। Yes, sir. चलो, तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं, दे आर प्रेजेंट एट द इक्वेटर, स्पिंडल फाइबर्स आर कंप्लीटली फॉर्म्ड, या apparatus बन चुका है, हमने पढ़ा। उसके अलावा ये सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स में पहुंच गए हैं। दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल, बराबर है? करेक्ट है? एंड नाउ हियर यू कैन से मेटाफेज प्लेट बना है। मेटाफेज प्लेट मतलब ये अरेंजमेंट जहां आपके काइनेटोकोर को खींचा जाएगा। दिस क्रोमोसोम्स कैन बी पुल्ड टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव पोल्स इन द नेक्स्ट फेज, जिसको हम लोग एनाफेज बोलने जा रहे हैं, राइट? तो दैट इज ऑल अबाउट दिस, आई होप। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है इसमें, कुछ पूछना है बच्चों? एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग मेटाफेज के बारे में? आई होप सबको क्लियर है ये, ठीक है? यस बच्चों, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. ओके, तो ये एक उनका मेन फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट एट द इक्वेटर। मॉर्फोलॉजी पढ़ना है आपको तो ये वाला फेज सबसे अच्छा फेज होता है। और अब आ जाओ आपका फेज नंबर 3 पे। चलो नाम बताओ। फेज नंबर 3 बोला तो क्या होएगा? It will Anaphase. be anaphase. Are you ready for it? Anaphase. All right. मोहम्मद है क्या लेक्चर में? Is he attending? MK? Yes, sir. ओके, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें, मतलब ऐसा तकलीफ वाला कुछ है नहीं। एनाफेज, चलो पढ़ते हैं बच्चों इसके बारे में। सो व्हेन इट कम्स टू एनाफेज, इसको सेपरेशन फेज भी बोलते हैं बच्चों। व्हाट डू यू कॉल दिस फेज? एज अ शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द सेल डिवीजन एंड द सेपरेशन फेज। पहला फीचर शॉर्टेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट बोला तो प्रोफेज याद रखो, शॉर्टेस्ट बोला तो एनाफेज याद रखो। सेपरेशन फेज भी बोलते हैं इसको, सेपरेशन फेज ऑफ द माइटोसिस या सेल डिवीजन भी इसी को हम लोग बोलेंगे बच्चों। अब होगा क्या इस फेज में वो देखो। व्हाट विल हैपन इन दिस फेज इज दैट
हम लोगों ने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था। क्रोमोसोम के सेंटर में ये वाला सेंट्रोमियर होता है, उसके दोनों साइड में आपका काइनेटोकोर होता है, उसी काइनेटोकोर को क्या अटैच था, स्पिंडल फाइबर अटैच था या फिर एस्ट्रल रे अटैच था। तो अब वो एस्ट्रल रेज शॉर्ट हो जाएंगे या फिर स्पिंडल फाइबर ऐसे एकदम खींचे जाएंगे, तने जाएंगे, एंड व्हाट दे विल डू इज दे विल नाउ पुल योर क्रोमोसोम्स को भी नहीं पुल करेंगे, एक्चुअली वो दे विल पुल दोज सिस्टर क्रोमैटिड्स। हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा था, ये देखो, यू ऑल स्टडीड दिस, ये वाला शेप या ये वाला स्ट्रक्चर में हमने देखा था। यहाँ होता है आपका सेंट्रोमियर, बराबर है बच्चों, और इसको अटैच्ड वाले जो होते हैं तो ये होते हैं आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स। डू यू रिमेम्बर दिस? ये है आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब क्या होगा बच्चों, ये जब यहां से खींचा जाएगा, यहाँ आपका काइनेटोकोर है, यहाँ से कुछ फाइबर्स इसको इस तरफ खींचेंगे, यहाँ के फाइबर्स इसको इस तरफ खींचेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज टेल मी, बोलो जल्दी जल्दी, राइट? Yes, sir. और जब ये इसको यहाँ से खींचेंगे तो क्या होगा, ये सेंट्रोमियर टूट जाएगा बीच से और दो सेंट्रोमियर बनाएगी। दिस सेंट्रोमियर विल स्प्लिट इनटू टू सेंट्रोमियर्स। ये एक सेंट्रोमियर हो गया, ये एक सेंट्रोमियर हो गया, और अब इस सेंट्रोमियर में इधर आपका एक सिस्टर क्रोमैटिड चला जाएगा, इधर आपका एक सिस्टर क्रोमैटिड चला जाएगा। तो अब इनको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड नहीं बोलेंगे, वी विल कॉल दिस एज अ डॉटर क्रोमैटिड्स। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या बोलेंगे हम लोग इनको बच्चों? अब बोलो तो, डॉटर क्रोमैटिड्स बोलेंगे। डिड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन देम? प्लीज टेल। हाँ बच्चों, सिस्टर क्रोमैटिड्स और डॉटर क्रोमैटिड में फर्क क्या है, समझ में आया क्या? बोलो जल्दी जल्दी सब लोग। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होके डॉटर क्रोमैटिड बनाता है, ये चीज समझ में आई क्या? बोलो बच्चों, टेल मी किड्स। Yes, sir. तो यहाँ पे कौन स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे? अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग एनाफेज को बच्चों? देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा यहाँ पे, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया। फिर अब जो क्रोमैटिड्स हैं जिनको हम लोग अभी क्रोमोसोम्स बोलेंगे, जो हम लोग जिनको क्रोमैटिड्स बोलते थे, अब उनको हम लोग डॉटर क्रोमैटिड्स बोलेंगे, या फिर नाउ वी विल कॉल इट एज अ क्रोमोसोम्स। नाउ we'll call as chromosomes will move to opposite pole, move to opposite pole. Did you get this? Please tell me, opposite poles. क्या आपको ये चीज समझ में आई बच्चों? प्लीज टेल। Yes, sir. ठीक है, तो अगर इसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और क्या रहेगा इसमें, यू कैन से इसमें कौन गाइड कर रही है मूवमेंट? क्रोमोसोम्स का जो मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ डॉटर क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम इज गाइडेड बाय सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम और डॉटर क्रोमैटिड्स बोलो चलो, और डॉटर क्रोमैटिड्स मूवमेंट इज गाइडेड बाय, कौन गाइड करेगा? गाइडेड बाय सेंट्रोमियर। ठीक है बच्चों, इज गाइडेड बाय सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर मदद कर रहे हैं ना उसको मूव करने में। डू यू एग्री विथ मी? बोलो जल्दी जल्दी। और अब एक कॉम्पिटिटिव वाला क्वेश्चन इसमें आ सकता है, अगर आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी है क्रोमोसोम की तो कौन सा फेज बेस्ट होता है? हाँ बच्चों, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, सुना है, अगर आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी है तो बेस्ट फेज होता है Metaphase. मेटाफेज। बट इफ यू वांट टू स्टडी एनाटॉमी तो ये वाला बेस्ट फेज होता है। दिस इज द बेस्ट फेज टू स्टडी एनाटॉमी ऑफ क्रोमोसोम। डिड यू गेट दिस? इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आपको पढ़ना है
तो ये वाला फेज बेस्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, प्लीज टेल मी हाँ कि ना। बोलो बच्चों जल्दी जल्दी हाँ ना। अब इसका डायग्राम पढ़ते हैं। Yes, sir. चलो अब इसका डायग्राम देखो बच्चों। अभी डायग्राम में क्या होगा देखो, इमीडिएटली आपको देख के पता चल जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है बच्चों। देखो इधर, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस इज, ये रहा अपना एक साइड का सेंट्रो, ये वाला सेंट्रियोल, ये रहा दूसरे साइड का सेंट्रियोल, बराबर है। इस सेंट्रियोल से आए हैं आपके ये स्पिंडल फाइबर्स या एस्ट्रल रेस, और अब इन्होंने क्या किया बच्चों, इन एस्ट्रल रेज ने अपने अपने क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींच लिया। तो उसका जो काइनेटोकोर है उसको पकड़ के इसको यहां खींच लिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग, प्लीज टेल मी, बोलो जल्दी जल्दी। तो ये डायग्राम देख लो ध्यान से। तो ये बन गया डॉटर क्रोमैटिड्स। सेम इज द केस विद दिस, यहां से भी आया आपका ये एस्ट्रल रे या स्पिंडल फाइबर, इसने भी खींच लिया अपने डॉटर क्रोमैटिड को अपनी तरफ। तो ये देखो अभी कैसा दिख रहा है, जो इक्वेटर पे था अभी ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले गए। एम आई क्लियर विद दिस डायग्राम, प्लीज टेल मी बच्चों। लेबल्स आपको पता है, ये सेंट्रियोल है, ये एस्ट्रल रे है, ये डॉटर क्रोमैटिड या क्रोमोसोम बोलो। यहाँ पे अगर लेबल करना है तो ये उसका सेंट्रोमियर है। हो जाएगा लेबल्स, बताओ मुझे। भूमि, आर यू देयर, विल यू बी एबल टू लेबल इट। कौन भाग गया? जैनब इज देयर, मोहम्मद है, आशना है, भूमि है, 4 ही लोग हैं। यही मैं बोलता रहता हूँ पर बच्चे सुनते ही नहीं। ठीक है, क्लियर है ये डायग्राम सबको? प्लीज टेल मी, एनाफेज इज क्लियर? हाँ बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आ जाओ आखिरी फेज। नाम बताओ, एनाफेज के बाद में आता है आपका द टेलोफेज। चलो फिर ये माइटोसिस खत्म। टेलोफेज, टेलोफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर सुन लो बच्चों। टेलोफेज इज द लास्ट फेज ऑफ, है ना, ये आपका लास्ट फेज है। ये रिवर्स ऑफ प्रोफेज होता है। जो जो प्रोफेज में हुआ सब उल्टा इसमें होगा। तो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? रिवर्स प्रोफेज। क्या होगा अभी इसमें बच्चों? रिवर्स प्रोफेज। एवरीथिंग ऑपोजिट ऑफ योर प्रोफेज होगा। जो जो डिसअपियर हुआ था वो सब वापस यहाँ आने वाला है। ठीक है, तो चलो अब क्या क्या होगा अभी इसमें वो अपन लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जो डॉटर क्रोमैटिड्स है वो अपोजिट पोल में पहुंच जाएंगे। बोलो जल्दी जल्दी हाँ कि ना। जो डॉटर क्रोमैटिड्स थे वो कहां पहुंचेंगे? दे रीच ऑपोजिट पोल्स। डू यू एग्री विथ मी? मानते हो आप लोग ये चीज? बोलो जल्दी जल्दी हाँ बच्चों। Yes, sir. और वो कंडेंस भी हो जाएंगे बस। अब सब कुछ उल्टा बताओ मुझे जो आप लोगों ने प्रोफेज में पढ़ा था। क्या क्या हुआ था प्रोफेज में, उसका सब कुछ उल्टा होगा। बोलो क्या होगा अभी उसका उल्टा? बोलो। सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में बताओ मुझे। डू यू रिमेम्बर? हाँ बच्चों, ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर्स। डू यू एग्री? फिर न्यूक्लियोलस रीअपियर्स। ठीक है, फिर जो सेंट्रियोल्स थे वो डिसअपियर हो जाएंगे, डिसअपियर्स। स्पिंडल फाइबर जो थे या एस्ट्रल रेज जो बने थे वो भी डिसअपियर हो जाएंगे। डिड यू गेट मी? प्लीज टेल। फिर जो आपका सेल ऑर्गेनेल्स था, गोल्गी apparatus या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब वापस आएगा, बन जाएगा, जो कि डिसअपियर हुआ था। दिस विल बी फॉर्म्ड। डू यू एग्री विथ मी? समझ में आ रहा है क्या बच्चों? प्लीज टेल मी, अंडरस्टैंडिंग?
बोलो। हाँ, Yes, sir. ऑल राइट। और इसको इसी को भी किसके साथ में फॉलो किया जाएगा? दिस फेज विल बी फॉलोड बाय योर लास्ट फेज, जो एम फेज के बाद में आता है, विच यू कॉल इट एज साइटोकाइनेसिस। दिस विल बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब इसमें क्या होता है साइटोकाइनेसिस में? दोनों का डायग्राम में एक साथ दिखाता हूं आप लोगों को। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? सबसे पहले तो अब ये टेलोफेज वाला देखो सेल ये था। अब इसके अंदर क्या बना था? टेलोफेज के अंदर आपका ये देखो न्यूक्लियर एनवेलप बन गया या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया। ये साइड में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया, बराबर है। फिर इसके अंदर आपका न्यूक्लियोलस रीअपियर हुआ, इसके अंदर भी न्यूक्लियोलस रीअपियर हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और सेंट्रोमियर्स अभी गायब हो गए, या फिर आप बोलो उनके जगह पे चले गए ये सेंट्रीओल्स। देन स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो गए। यही सब हम लोगों ने पढ़ा ना बच्चों। और क्रोमोसोम्स अब वापस क्रोमैटिन नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्रोमैटिन नेटवर्क। तो ये लो क्रोमोसोम्स वापस क्या बन गए आपके? क्रोमैटिन नेटवर्क में कन्वर्ट हो गए। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। हाँ ना, बोलो बच्चों जल्दी जल्दी। सब कुछ रिवर्स ऑफ योर प्रोफेज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ जल्दी जल्दी। और अब आगे क्या होगा? आगे होगा बच्चों अभी ये, अगर एनिमल सेल है तो इस एनिमल सेल में बच्चों यहां पे एक कॉन्स्ट्रिक्शन बनेगा। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वन कॉन्स्ट्रिक्शन हियर इन द मिडल ऑफ सेल, ये वाला। इसको बोलते हैं फरो। व्हाट डू यू कॉल इट एज? बोलो बच्चों, मैं कुछ बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं हम लोग फरो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल। Yes, sir. यहां बन Yes, गया sir. आपका एक फर्रो। एनिमल सेल की बात कर रहा हूं मैं, ये बन गया फर्रो। अब यही फर्रो कंटिन्यू करेगा या इट विल डीपन, अंदर जाएगा अंदर जाएगा अंदर जाएगा, और फाइनली अब यहां से इसको सेपरेट करेगा। क्या करेगा ये समझ में आया क्या? ये इसको सेपरेट कर देगा, समझे क्या बच्चों? और बन गए आपके ये डॉटर सेल्स। तो ये हो गया एक डॉटर सेल और ये हो गया आपका दूसरा डॉटर सेल। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। वो फर्रो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और फाइनली, और इसका डायरेक्शन हमेशा बाहर से अंदर की तरफ होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्री पेटल, नो, टुवर्ड सेंटर है। तो ये जो फर्रो बन रहा है ये कैसे बन रहा है बच्चों? सेंट्रीपेटल बन रहा है। समझा एवरीबॉडी? प्लीज टेल मी, हाँ कि ना? बट sir. एनिमल सेल है अगर यहाँ पे, तो एनिमल सेल में यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस ऐड हो जाएंगे लाइक योर कैल्शियम पेक्टेट, और यहाँ एक वॉल बनेगा जिसको सेल प्लेट बोलते हैं। और वही आपका मिडल लैमेला भी बोले, लैमेला बनेगा, सेल प्लेट। कैल्शियम पेक्टेट का आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। और ये सेंट्रीफ्यूगल होता है यहां से यहां। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी, बोलो जल्दी जल्दी। Yes, sir. तो ये सेंट्रीफ्यूगल होगा, दोनों चीजें याद रखो। सेंट्रीपेटल इन एनिमल्स, सेंट्रीफ्यूगल इन प्लांट्स, ठीक है बच्चों। और उसमें सेल वॉल भी होता है ऑफ कोर्स इसके बाहर, जो हम लोगों ने यहाँ पे नहीं दिखा है, बट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दैट। तो माइटोसिस इज डन। इसका इकोनॉमिक